पिघला दे जंजीर बनाने की शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझमें हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाही मांगे कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह हर मैदान फतेह हर मैदान फतेह हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबान पकड़ के पूछना ही जीत का पता इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां के हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं इस्लाम जिम खाना कलम मुंबई में, जहां अब से थोड़ी देर बाद AMP का एक फंक्शन होगा। आपको बता दें, एसोसिएशंस ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, जी हाँ, पिछले 15 साल से ये काम कर रहे हैं और लोगों को, बच्चों को जो बेरोज़गार उनको जॉब दिलाते हैं। ये जॉब फेयर लगाते हैं। आपने देखा 6 जॉब फेयर हमने दिल्ली में कवर करे, जहाँ जामिया हमदर्द के CEO साजिद साहब मौजूद हैं, BEB के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी शौकत मुफ्ती साहब मौजूद हैं, वहीं ग्रेविटी के भी जो चीफ है वो भी मौजूद हैं। आपको बता दें, AMP लगातार देश में काम कर रहा है, 15 साल पूरे हो चुके हैं और आमिर इदरीसी साहब जो हैं लगातार काम कर रहे हैं और इनकी टीम काम कर रही है। वाकई ये काम बहुत शानदार है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। उनको भी जो है हमारे मुंबई और उसके तरफ में इंट्रोड्यूस कराया जाए, कोई चेन पार्टनरशिप क्रिएट की जाए, कुछ आप कर लें कुछ हम कर लें, ताकि इस अतराफ में जो बड़ी मुस्लिम आबादी बसती है वो उसके फ़ायदे उठा सके। तो MP की कोशिश है। आज हमदर्द के हमारे सीनियर साथी यहाँ मौजूद हैं, वो आपके सामने गुफ्तगू रखेंगे। मीटिंग बहुत बड़ी और तवील नहीं है, एक तारुफी नशिस्त है, हमदर्द क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। इसकी थोड़ी सी मजीद तफसीलात, इसके गर्ज़-ओ-ग़ायत मैं चाहूँगा कि आमिर इदरीसी आपके सामने रखें। हमदर्द यूनिवर्सिटी हम सब लोग जानते हैं, हमदर्द का नाम हम सब ने सुना हुआ है, यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से हो या फिर रूह अफ़ज़ा के ताल्लुक से हो। हमदर्द जो है वो घर घर में पहुंचा हुआ नाम है। लेकिन इस हिसाब से तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इनका जो एजुकेशन की डोमेन में काम है, शायद उसको सभी लोग ना जानते हों, ऐसा मुझे लगता है। मेरी भी जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, बचपन में इनकलाब पढ़ा करते थे, तब से जो है हमदर्द जानते हैं। तब से हकीम अब्दुल हमीद खान साहब की जो है शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम लोग वाकिफ़ हैं, जो इसके हमदर्द यूनिवर्सिटी के और पूरे हमदर्द ग्रुप के फाउंडर रहे हैं। और उसके असरात जो है अगर नॉर्थ इंडिया में देखें हम लोग, तो बड़े पैमाने पर महसूस होगा कि इनका जो है क्या विजन था, किस हिसाब से इन्होंने काम की शुरुआत की। मैं सीरियसली आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैं और मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बहुत अर्ली एज से जो है हकीम साहब आइडियल रहे होंगे। हम लोग सिटी के साथ पिछले 4-5 सालों से हम लोग का रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ AMP का। आप सब लोग AMP के कामों के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। जिस एक खुसूसी तौर पर एक काम का जिक्र करते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम लोगों ने जब से काम शुरू किया तब से ये कोशिश की कि पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन में
काम किया जाए। जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को साथ जोड़कर काम किया जाएगा उतना अच्छा नतीजा और उतना ज्यादा उसको रिसोर्सफुल बनाया जा सकता है, उतना ज्यादा इंपैक्टफुल बनाया जा सकता है। अर्ली स्टेजेस में अगर किसी ने सपोर्ट किया तो अंजुम इस्लाम डॉक्टर ज़हीर कादी साहब ने, डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब यहाँ पर मौजूद हैं उस पूरे ग्रुप में, इस्लाम जिमखाना और यूसुफ भाई यहाँ मौजूद है माशाल्लाह, अरशद सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद, सारे लोग, मैं शायद सबका नाम ना ले पाऊँ, मेस्को के फरहान भाई यहाँ मौजूद है माशाल्लाह, अंजुमन खैर इस्लाम के भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं या बाहर होंगे शायद, खिदमत ट्रस्ट है हम लोगों की बॉम्बे की बड़ी इंपॉर्टेंट, नसीम भाई की सरपरस्ती बहुत अर्ली टाइम से रही, मेरे ख्याल 2007-8 से। तो ये जब हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एनकरेज करते हैं, एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसके नतीजे बहुत ही वाइड स्प्रेड हो गए माशाल्लाह। और आज की बात है 10 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर हम लोगों ने जो है काम शुरू किया था यहाँ बॉम्बे से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एमपी पूरे हिंदुस्तान में एक जाना पहचाना नाम है। मुझे लगता है पिछले 15 सालों में मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे ज्यादा कोई हैपनिंग चीज हुई होगी तो वो एमपी है अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद साहब यहाँ मौजूद हैं, ग्रैंड सन ऑफ हकीम अब्दुल हमीद खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हम्माद साहब के लड़के हम्माद साहब इस वक्त जो है चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के माशाल्लाह, और उनके दादा यानी हम्माद साहब के वालिद जो है वो फाउंडर थे यूनिवर्सिटी के। आप लोग अगर यूनिवर्सिटी जाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा, इतनी शानदार, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी। रैंकिंग्स भी आप देखें, सिर्फ बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रैंकिंग्स में आप चेक करेंगे तो पूरे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं उसमें जो इंडिया रैंक 1 है, इंडिया रैंक 2 है, इंडिया रैंक 3 है, मतलब दे आर कॉम्पिटिंग विद नॉट ओनली मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस बट एनी अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया माशाल्लाह। इस तरह से जो है माशाल्लाह काम चल रहा है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे आर प्रोवाइडिंग एंड दे आर क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट स्पेशली ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी खासतौर पर उस पर माशाल्लाह। साजिद साहब से मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में थोड़ी देर की बात के बाद मैंने उनके सामने ये बात रखी कि हकीम अब्दुल हमीद साहब सिर्फ दिल्ली के लिए थोड़ी पैदा हुए थे, या उनका विजन जो है वो सिर्फ दिल्ली के लिए ऐसा नहीं है। उनके विजन को, उनकी कोशिशों को, उनके प्रोजेक्ट्स को, उनके कामों को, उनके इनिशिएटिव्स को आगे ले जाना जो है सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको लेकर दिल्ली के बाहर निकले, और हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी मजीद जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ कनेक्टेड है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो भी हमारे जरिए पॉसिबल हो उसको लोगों तक पहुंचाने में हम जो है आपकी भरपूर मदद करेंगे। मैं बहुत साल पहले यूसुफ भाई के साथ यहाँ आया था और आज मुझे मौका मिला कि अब यूसुफ भाई तो जो फिल्मी नाम दिलीप कुमार लोग दुनिया जानती है, हम तो यूसुफ भाई कहते हैं। तो मैं यहाँ कुछ लोगों के साथ आया था और मीटिंग के सिलसिले में, और यहाँ आज आया हूँ हमारे हाँ जनाब उस पर मैं आया, और सुबह मैं आया हूँ, अभी तक ये सिलसिला मीटिंग का जारी। बहरहाल मैं क्या कहूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजाइन करके और रेमंड्स कंपनी रिजाइन करके हकीम अब्दुल हमीद साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैं उनके मिशन में जुड़ गया, और आज 40 साल से ऊपर हो चुके हैं कि हम लोग शायद कोई ऐसा काम नहीं है जो एजुकेशन फील्ड और या हेल्थ फील्ड में हम लोगों ने नहीं किया है। हकीम साहब ने 1992 में हमारा तालीमाबाद बनाया और हमने एक IAS, IPS, IRS की फ्री कोचिंग रखी। आप यकीन मानिए और जाके देखिए वहां पे कितने लोग हम लोगों ने प्रोड्यूस किए, IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स, उनकी लिस्ट बाकायदा लगी हुई है, और उसी का रोल मॉडल एक हमने यहाँ हज कमेटी में भी यहाँ पे हमने कोचिंग शुरू की, वो उसी का ही मॉडल था, जिसमें कि मैंने सुना है कि काफ़ी बच्चे IAS, IPS या महाराष्ट्र से आए अपने माइनॉरिटीज के लोग। तो ये हकीम अब्दुल हमीद साहब को आप लोगों ने शायद फोटो देखा होगा, लेकिन वैसे नहीं देखा, लेकिन हमने यंग डेज में उनके साथ बहुत मेहनत की, बहुत काम किया और एक अच्छी टीम बनाई, और जो खूब से खूब तक के लिए काम करती चली गई। हकीम साहब ने 1972 में एक एक NGO बनाई, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। उसको 50 साल हो गए, अभी हमने गोल्डन जुबली भी मनाई थी। आज हम सोच रहे हैं वो हकीम अब्दुल हमीद साहब 50 साल पहले सोच चुके थे।
और उसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। एजुकेशन और हेल्थ, यकीन मानिए जब मैं रिकॉर्ड देखता हूं तो मैंने कहा अरे ये जो काम आज हो रहा है ये तो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने ये 72 में शुरू कर दिया था। जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाई, हायर एजुकेशन के लिए बनाई, और बहुत हॉस्पिटल बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया और स्कूल्स बनाए, और भी प्लान है बहुत से, हम स्कूल्स बनाएंगे दिल्ली के बाहर भी हम सोच रहे हैं। तो ये स्किल डेवलपमेंट, लोग कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट आज सुनने में आ रहा है। ये स्किल डेवलपमेंट तो कब का शुरू हो चुका है, 71 का शुरू हो चुका था। और उस वक्त की दी प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने मुबारकबाद का लेटर लिखा जो कि मेरे पास महफूज है, उसे आप आके देखिए, और बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस तरीके की स्किल डेवलपमेंट में काम करने की जरूरत है। तो ये थे हकीम अब्दुल हमीद साहब। बाद में 10 में 1989 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का उसको स्टेटस दिया, और हम हमेशा नंबर 1 फार्मेसी में रहे। साजिद साहब बैठे हुए हैं, हकीम साहब कि उसमें किस कदर प्रमोशन का काम करते हैं, लेकिन साइलेंट करते हैं। जैसे हकीम अब्दुल हमीद साहब किसी स्टेज पे नहीं बोलते थे, और मेरा ख्याल साजिद साहब भी वही है कि वो स्टेज पे नहीं बोलते, और ना हमाद साहब बोलते जो 4 जामिया हमदर्द थे। केमिस्ट्री पढ़ाई है, मैं पहले सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाता था। एमएससी कंप्लीट करके 12-13 साल मैंने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाई है। तब इंस्टीट्यूट खोलने के लिए जो चाहिए था मेरे पास नहीं था, तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया, और 2004 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। 2 बच्चों से स्टार्ट किया, और 2007 में ही मैं लखनऊ का नंबर 1 टीचर बन गया केमिस्ट्री का। बहुत अच्छे पढ़ने लगे। मेरे एक बैच में 400-500 बच्चे बैठते थे, ऐसे में 5-6 बैचेस पढ़ाता था, 2500-3000 हज़ार बच्चे तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने आते थे वो। पहले मैंने 2012 तक सिर्फ IIT पढ़ाया, 2013 में MBBS के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया, नीट। तो जनरली जैसा रिजल्ट होता है तो 5% होता है, 2%, 3%, मैक्सिमम 5%। अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 5 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे नीट में, IIT JEE में। ये नॉर्मली ऐसा रहता है, पूरे इंडिया का ऐसा रिजल्ट होता है। बट मैं सोचता था ऐसा कि हाँ कुछ ऐसा बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से R&D करके क्या हम लोग ऐसा कुछ पढ़ा सकते हैं कि ये फिगर रिवर्स हो जाए, 100 में 95 बच्चे सेलेक्ट हो जाए। ये मेरा एक सोचना था। तो 2016 में मैंने एक टीम बनाई, फिर लगभग उसमें 30 टीचर्स थे, और ज़्यादातर उसमें IITians थे। तो मैंने 2016 तक जो भी अपने पास कलेक्ट किया था पैसा, जिस फॉर्म में भी था, मैंने उससे एक बहुत बड़ी टीम बनाई। R&D वर्क में काफ़ी कर चुका था, तो ग्रेविटी तभी से स्टार्ट किया। पहले बैच में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स थे मेरे पास। मेरे जहन में आते हैं वो यही है, सईद खान और आमिर जैसे। कोई भी कैंपेन शुरू करना हो, कोई बड़ा काम, बड़ा स्टेप उठाना हो कौम के ताल्लुक से, तो इनसे पहले मशवरा करता हूँ, उसके बाद में उसकी सब फैसला होता है। आप देखिए कि हम लोग तो, मेरी उम्र 67 ईयर्स की हो गई। अल्लाह के रसूल की पैदाइश के मौके पर जो जुलूस निकलता है वो तो आज़ादी के वक्त से निकलता है। ये 2 लोग हैं जो पहले लोग हैं कि कहा कि नहीं हमको 12 दिन कुछ ना कुछ करना चाहिए। 12 दिन में रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमने किया। सबसे बड़ा प्रोग्राम क्या किया कि अल्लाह के रसूल की हदीस नॉन मुस्लिम जर्नलिस्ट को पहुंचे, ताकि उसके जरिए पूरे हिंदुस्तान में जो नफरत का माहौल है वो खत्म हो। तो देखिए सोच कितनी अलग अलग लेवल पे जा रही है इनकी। तो माशाल्लाह मैं आज इनका शुक्रिया अदा करूंगा। और यहाँ देख सकते हैं आप साजिद साहब का और शौकत मुफ्ती साहब का बहुत ज़बरदस्त मुंबई में यहाँ इस्तकबाल हुआ। AM एसोसिएशंस ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, जी हाँ, पिछले 15 साल से ये काम कर रहे हैं और लोगों को, बच्चों को जो बेरोज़गार उनको जॉब दिलाते हैं। ये जॉब फेयर लगाते हैं। आपने देखा 6 जॉब फेयर हमने दिल्ली में कवर करे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी, जहाँ जामिया हमदर्द के CEO साजिद साहब मौजूद हैं, तो भी आपने देखा ये बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम था।
इस्लाम जिमखाना मुंबई में। जो आमिर इदरीसी साहब हैं उनको सुना, आपने शौकत मुफ्ती साहब को सुना, आपने तमाम मेहमानों को सुना, सबने ये कहा और जोर दिया कि बच्चों को पढ़ाई पे जोर देना चाहिए। शौकत मुफ्ती साहब ने BEB के बारे में पूरे डिटेल से बताया और बताया मुंबई में भी BEB बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट्स ब्यूरो इन एसोसिएट हमदर्द जो है अब मुंबई में भी अपनी शाखा खोलेगा और जिस तरह से दिल्ली में वो प्रोग्राम कर रहे हैं मुंबई में भी वो प्रोग्राम करेंगे। यहाँ हमदर्द के CEO साजिद साहब भी मौजूद थे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। इस्लाम जिमखाना मुंबई।